नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दावारत और मैं दलजीत तजुहा। दोस्तों, हमारा हमेशा ये प्रयास होता है जब कोई व्यक्ति कोई ख़ास आवाम के लिए बात करता है, जनहित की बात करता है, जब हर समाज की बात करता है तो हम उनसे जाकर उनसे बातचीत करते हैं उसी के रिगार्डिंग कि वो कैसे किस तरह से मैसेज दे रहे हैं लोगों को, आवाम को, जो सुख शांति समृद्धि बनी रहे। इसी के चलते आज हम पहुँचे हैं जिला होशियारपुर के गाँव पाम में। यहाँ महामाई का प्राचीन मंदिर है, माँ पामेश्वरी का। वहाँ पे कथा श्रीमद् भागवत कथा जो चल रही है, वहाँ के जो भक्तगिर स्वामी जी महाराज, तो जी आपने बता देना है वो कथावाचक या कथा व्यास हैं, जहाँ से लोगों को कथा से निहाल करते हैं, बात करते हैं उनसे। सर, जो आपका ये कथा शुरू की है श्रीमद् भागवत कथा व्यास है, तो ये आप कब से शुरू कर रहे हैं? कथा तो यहाँ तीसरा दिन हो गया माता जी के मंदिर में जी। मैं कथा करता आ रहा हूँ सन 2010 से। जी। भागवत की कथा भगवान के भक्तों को ज्ञान देने वाली बात है। भागवत से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, और जिसके हृदय में भक्ति होगी, वैराग्य होगा, ज्ञान होगा, वो सब धर्मों को सम्मान लेते हुए भगवान की भक्ति करेगा और भगवान के चरणों में लगा रहेगा। भागवत भगवान का 22वां स्वरूप है। भागवत जो है सारे ग्रंथों का निचोड़ है, तो हम भागवत का ही प्रचार करते हैं। स्वामी जी, जैसे आपने बताया श्रीमद् भागवत का ही आप प्रचार करते हैं, इसके लिए कोई आपने विशेष प्रशिक्षण लिया या ऐसी सबसे कब से ये कृपा हुई आपके ये कथा व्यास? असल में मैं गुरुदेव के चरणों में आया सन 98 में जी। तो गुरुदेव हमारे सन 80 से कथा कर रहे हैं जी। उनकी कृपा हुई और उन्होंने मेरे को पढ़ाया और इस लाइन पर डाला। तो कृपा के बिना तो कुछ मिलता नहीं है। गुरु कृपा और भगवत कृपा से ही जीव को ये सारी चीज़ें संभव हैं, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। वहाँ पे वृंदावन धाम में भी आपका आश्रम है? हाँ, वृंदावन में आश्रम है हम लोग का। तो आप ये कथा के लिए कहाँ से मतलब जो प्रयास करते हैं, यहाँ आप जो श्रद्धा भाव से आपको भक्तजन बुलाते हैं? हाँ, तो अब तक कहाँ पे कथा कर चुके? मैं प्राय पूरे इंडिया में कर चुका हूँ। कलकत्ता जाता हूँ, आसाम जाता हूँ, उत्तराखंड जाता हूँ, पंजाब में जाता हूँ। पंजाब में यहाँ महदूद में मैं 13 साल से आ रहा हूँ लगातार। गज्जर महदूद 13 साल लगातार हर साल होता है। तो जहाँ एक बार बुलाते वो बुलाते रहते हैं। भगवत कृपा है और भक्तों का प्रेम है सबसे बड़ी बात। स्वामी जी, जैसे आपने बोला कि हम भारत के सभी राज्यों में जाते हैं, पंजाब में और दूसरे राज्यों में भक्तजनों में श्रद्धा भाव में आपने कोई अंतर दिखाई दिया जहाँ सभी का पूर्ण है? हाँ, पंजाब में एक्चुअल में सेवा भाव ज़्यादा है, सेवा वृत्ति है। क्योंकि यहाँ देखा जाता है हर बंदे के हृदय में सेवा एक वृत्ति अलग है, अलग स्टेटों से। क्योंकि ये होता है कहीं खाने पीने का बढ़िया होगा, कहीं रहने का बढ़िया होगा, पर यहाँ सेवा वृत्ति जो है हर व्यक्ति के हृदय में, वो कैसा भी किसी भी उससे जुड़ा हो, पर सेवा वृत्ति यहाँ देखा पंजाब के लोगों में। स्वामी जी, जैसे मौजूदा समय में बहुत सारे लोग जो हमारे धर्म से, जो किसी भी धर्म में, ये पॉलिटिकल बात नहीं, मेरा कोई किसी मकसद ऐसे नहीं है कि हम किसी व्यक्ति विशेष पे बात करेंगे, हम सिर्फ जो लोगों की बात करते हैं। बहुत बार देखा है यहाँ पे धर्म में आस्था को लेकर सियासत में कई बार मैनिपुलेशन किया जाता है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? असल में धर्म ही है, पर लोग उसको गलत तरीके से ले रहे, वो ठीक नहीं है। क्योंकि धर्म कभी किसी को गलत नहीं बताता है और गलत सिखाता नहीं। पर हमारा सनातन जो धर्म है वो एक्चुअल में हमेशा शांति का ही मैसेज देता है। क्योंकि हमारे हर ग्रंथ में लिखा है एक चेटी मारना भी पाप है। सबसे बड़ा हम लोग इसलिए हम सनातनी अपने आप को समझते हैं कि हमारा कभी क्रूरता नहीं कहीं दिखाई किसी भी शास्त्र में जी। तो धर्म को लेकर खींचा तानी करना वो बहुत बुद्धिमानी का काम नहीं है। बुद्धिमानी ये है कि धर्म को लेकर सबके हृदय में भगवान की भक्ति का जागरण हो, और जब जागरण भक्ति का होगा तो भक्ति के बेटे ज्ञान वैराग्य भागवत में बोला है। जब बंदे को पता लग जाए कि ज्ञान और मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, वहाँ फिर जो विद्रोह है, जो हम आपसी में जो तालमेल नहीं है, वो फिर तालमेल शुरू हो जाएगी। तो जो भक्ति भाव उत्पन्न जो होना चाहिए, हाँ, वो आप इस माध्यम से भी करते हैं, स्वयं भी बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, ये बात करें हम, ये अध्यात्म की बात अक्सर देखा जाता है। अध्यात्म क्या है? आध्यात्मिक जो शब्द है वो एक्चुअल में भगवान से जुड़ा हुआ है जी। कि जो भगवान का है वो आध्यात्मिक में आ जाता है, और जो अपने लिए हो रहा है वो अपना ही हो रहा है। मैं जैसे कि हम एक पेड़ का बूटे का क्या नाम फल का बूटा लगाया, वो भगवान को भोग लगाया, वो अध्यात्म में आ जाएगा। अगर फूल बूटा आपने लगाया और आपने अपने आप खा लिया, वो अपने लिए हो गया। यहाँ इतना सा फर्क है। खाना हम नहीं है, पर वो भगवान को दे के खाओगे वो अध्यात्मिक में आ जाएगा। डायरेक्ट खा लोगे वो नुकसान हो सकता है।
स्वामी जी और बात की, जैसे मैंने बात की थी धर्म की, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, भारत में बहुत से नाम है, उसे प्रचार है। जैसे पहले हिंदुस्तान का नाम क्या था, तीसरा नाम ना, तो ये लोग हमारा धर्म छोड़कर दूसरे धर्मों जो लोग रहे, जो प्रेरित कर रहे हैं उनको, ये लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो लोग अपना धर्म छोड़ रहे हैं, जैसे सनातन की ये बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म को छोड़ना मतलब, भागवत में एक श्लोक ब्रह्मा जी ने खुद बोला है, 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 4था नंबर श्लोक है, बोले श्रेय स्थितिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लेशंति केवल बौद्ध लब्धयो तेसाम असो क्लेश एव शिष्यते तुषाना भगाती नाम। ब्रह्मा जी खुद बोले भैया, जो भगवान की भक्ति को छोड़कर इधर उधर भटक रहा है, वो तो ऐसा कर रहा है जैसे धान के भूसे को कूट रहा है। धान के भूसे को क्या मिलेगा? भूसा मिलेगा, परिश्रम मिलेगा, तो पसीना मिलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही अपना हिंदू संस्कृति को छोड़कर जो इधर उधर भटक रहा है, वो अपना सर्वनाश कर रहा है, और एक जन्म नहीं, वो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। इसलिए मैं उनसे एक ही निवेदन करूंगा, हमारा हिंदू कल्चर जो है महान है, इसमें 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो भगवान की भक्ति करें, जैसे हमारे ध्रुव ने की, प्रहलाद ने की, अमरीश ने की, मीराबाई ने एक भक्ति की, भगवान को प्राप्त कर लिया। तो एक भक्त, एक निष्ठ, हमारे गुरुदेव बोलते हैं, देखो एक पत्नी के पति कितने होने चाहिए जी? एक, उसको पतिव्रता स्त्री और अच्छी स्त्री बोलते हैं, और जिसके 4-5 हो उसको स्त्री अच्छी बोलेगा। हम लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं, अपने भगवान इष्ट को छोड़कर इधर उधर भटक रहे हैं, फिर हमको कौन कहाँ सुनेगा। इसलिए मेरा एक ही राय है कि भगवान की भक्ति करें और कल्याण करें अपना। स्वामी जी, लास्ट में एक अक्सर देखा जाता है, जैसे आपने बोला भगवान एक ही है, हम जाते हैं जैसे जो बहुत से लोग हैं जो अध्यात्म को मानते हैं, आस्था भी दिखाते हैं, सभी करते हैं, पर उनका जो मंच पे बैठकर ये बात कहना, भैया बाप एक ही होता है, चाचे और ताए बहुत होते हैं, सभी के जाना चाहिए, इसमें कितना जो दम है, वो कितनी के सॉलिड बात है ये? असल में हमारा आस्था का विषय है ना, एक्चुअल में उदाहरण देते हैं कि पति की जगह पर होगा, जेठ, ननद, ससुर, देवर, ये अपनी जगह पर होंगे, उनकी सेवा करना हमारा धर्म है। जैसे हमारे 33 करोड़ देवता हैं, भगवान इष्ट एक, भगवान श्री कृष्ण, राम, नरसिंह, वामन, इनको किसी को एक को इष्ट मान लो, जितने देवता हैं उनको जाकर प्रणाम करो, उनसे कृष्ण भक्ति मांगो। ये हद तक बहुत अच्छा है, ऐसा ही करना चाहिए हर बंदे को, क्योंकि भगवान अपने मुख से खुद बोलते हैं, गीता में, जानती देवता देवान पितृ जानती पितृवता भूतानि जानती भूते जो जानती मज्जा, जो जिसको स्मरण करेगा भजेगा वो उस लोक में चले जाएगा। इसका मतलब वो सारे लोग जो हैं, फिर भगवान ने गीता में बोला है कि तुम ब्रह्म लोक तक जाओ, 7 लोग ऊपर हैं, उनको सबको आना पड़ेगा इस मृत्यु लोक में, किंतु मेरे घर में आओगे फिर जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए भगवान को पकड़ो, सब कुछ मिल जाएगा। स्वामी जी को लास्ट में कोई बात जो मैं इस बातचीत में भूलना, धर्म को लेके, आस्था को लेके, अध्यात्म को लेके, बातें तो बहुत हैं, आप कथा व्यास हैं, बहुत सी बातें हैं, पर छोटे ब्रीफ में जो लोगों को मैसेज जाना चाहिए, भैया हमने स्वामी जी भक्ति गिरी से बातचीत की है, उन्होंने ये बताया कोई ऐसी बात। कलयुग का युग धर्म है नाम संकीर्तन, कलयुग में नाम संकीर्तन करना चाहिए। देखो, नाम संकीर्तन की महिमा गुरु ग्रंथ साहब में, नारद पंचरात्र में, भागवत में, प्राय ग्रंथों में मिलती है। गुरु नानक जी ने 25 बार नाम को बोला है कि तू राम बोल, कृष्ण बोल। तो उसके बाद हमारे सारे धर्मों को निचोड़ अगर निकाला जाए तो कलयुग में, रामचरितमानस में तुलसीदास जी बोला है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमन नर उतरी पारा। कलयुग में हरि नाम चलते फिरते उठते जागते करो, कल्याण होगा। और एकादशी व्रत, 2 चीज़, आज एकादशी है, एकादशी भगवान को प्रिय है, वो भी करना चाहिए, और हरि नाम का जप करना चाहिए। और आप जहाँ जुड़े हो जुड़ो, कोई बात नहीं, पर भगवान का नाम और भगवान की एकादशी व्रत ना छोड़े। ये मेरा मैसेज है कि आप लोग सब एकादशी व्रत करें और हरि नाम का जप करें, इसमें ही हमारा कल्याण है। बोलो हरे कृष्ण। सो दोस्तों, ये थे स्वामी भक्ति गिर जी कथा व्यास वृंदावन धाम से, जिन्होंने बहुत सी बातें की हैं धर्म को लेके, आस्था को लेके, अध्यात्म को लेकर, और बहुत सी बातें बताई हैं। और लास्ट में उन्होंने जो बात कही है, बहुत बढ़िया बात की है, भैया मानो किसी को एक भगवान को इष्ट को मानना चाहिए और उसकी बंदगी करनी चाहिए, सभी से सभी मिल जाते हैं। जब एक इष्ट को मानोगे तो सभी भगवान के जो रूप हैं आप पे कृपा बनाए रखेंगे। सो हम बातचीत करेंगे, स्क्रीन के द्वारा जो बातचीत की है अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक, आवाम तक ये बातचीत पहुँचाएँ, ताकि बहुत से लोग जो हमारे मौजूदा समय में अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में जा रहे हैं, और वो लोग भी जो अपने उस धर्म को लेकर दूसरे धर्म में लोगों को ले जा रहे हैं, उनके लिए भी ये चाहिए कि वो ऐसा ना करें, जिस धर्म में वो है उसी धर्म में रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। होशियारपुर से दाभात के लिए दलजीत अजनोहा।